हर मनुष्य की यात्रा है, यह आध्यात्मिक यात्रा है कि जब तुम्हारा विवाह होता है तो तुम पिता बनने के योग्य हो जाते हो, बाप बनने के योग्य हो जाते हो, जनक होने के योग्य हो जाते हो। लेकिन यहां यात्रा शुरू हुई है। यात्रा का विश्राम विदेह बन करके, देह के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जो आत्मा और परमात्मा को सर्वप्रमुख मान लेता है वही विदेहराज होता है और वही जानकी जन्म लेती है। इसलिए तुम्हारा भी बड़ा हाथ है दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों। पुरुष के रूप में जो तुम बैठे हो, तुम जनक तो हो, और जनक होना तो बायोलॉजिकल एक एफिशिएंसी है। एफिशिएंट हो बायोलॉजिकली तो दे दोगे जन्म, डिफिशियंसी है तो दौड़ोगे डॉक्टर के पास। कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत साधारण है। जो खड़े हैं पुरुष बन के, मर्द बन के, मर्द को दर्द नहीं होता। पशुओं से कुछ तो गुण अलग होने चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनकर तुम इंसान थोड़ी बन जाओगे। इस दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि तुमने देखा भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप दादा नहीं देखे होंगे। ऐसी मशीनें उनके पास हैं, उतनी टेक्नोलॉजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होगा, वो इंसान हो गए, वो मानवता के पुजारी हो गए, राक्षस। लाखों लोग एक जगह बैठे हैं, बम फोड़ दिया आके, निरीह लोग मारे गए, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे मां को सुनीति बनना है, वैसे ही हर पिता को विदेह बनना है। केवल देह नहीं, मैं और मेरा ऐसा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं। मैं और मेरा अगर सही हो गया तो जीवन की सारी भागवत और रामायण तुम्हारे ऊपर सिद्ध हो जाएगी। और मैं और मेरा गड़बड़ हो गया तो करोड़ों रामायण और करोड़ों महाभारत तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी। मैं कौन और मेरा कौन, ये बड़ी चीज है। अभी जिस मैं को तुम जानते हो, उस मैं के कारण जितनों को मेरा बनाए हुए हो, यही तुम्हारे जीवन में दुख, अवसाद, परेशानियों और समस्याओं का कारण है। जब तक इस कारण को समझकर इस कारण को नहीं मिटा देते तो लाख लक्षणों का उपाय कर लो। ले आओ डनलप पे डनलप, ले आओ गाड़ियों पे गाड़ियां, बना लो मकानों पे मकान, खोल लो दुकानों पे दुकान। लेकिन अगर मैं वही है, क्या मैं मुसद्दी लाल, यही शरीर हूं, तो बात नहीं बनेगी। सदगुरु के द्वार में तुम्हारे असली मैं से तुम्हारा परिचय कराया जाता है। तुम आते तो हो, महाराज जी भगवान दर्शन का बड़ा इच्छा है। कोई गुरु भगवान का दर्शन नहीं कराता, कोई नहीं कराता। क्लियरली बोल रहा हूं बैठ के व्यासपीठ से। जब किसी सदगुरु के पास जाओगे तो अभी तुम जो हो के आए हो, तुम्हारे उस मिथ्या मैं को मिटाकर तुम्हारे भीतर का जो सच्चा मैं है, वास्तव में तुम कौन हो, उससे तुम्हारा परिचय कराएगा, तुमसे तुम्हारा दर्शन करा देगा। उसको सदगुरु कहते हैं। और अगर तुमसे मिल लिए तो मैं सच कहता हूं, पहले दिन भी कहा था, मुक्ति के लिए तुम्हें भगवान के पीछे भागना होगा। और किसी सदगुरु से रियल मैं को सीखकर भक्त बन गए तो भगवान को तुम्हारे पीछे पीछे भागना होगा। पहले कबीर राम राम करते थे। एक दिन कबीर ने कहा, अब राम जी कबीर कबीर करते घूमे, हमको मतलब नहीं है। और सारे भक्तों की यही हालत है। पहले वो राम राम करते हैं, उसके बाद राम जी कहां गया कहां गया।